मित्रों, जैसे रात के बाद सुबह होना तय है, उसी प्रकार इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना निश्चित है। अगर इस धरती पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है प्राणी की मृत्यु। लेकिन कुछ लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है। साथ ही अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात में नहीं। अगर आपने गौर किया हो तो किसी परिवार में यदि किसी का देहांत शाम के बाद होता है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब बिना देरी के गरुड़ पुराण की इस जानकारी को समझते हैं। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह बताने से पहले हम आपको यह बता दें कि किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर उसे कुछ समय के लिए टाला जाता है। हिंदू धर्म में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका शव रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी की मृत्यु पंचक काल में होती है तो भी उसके शव को कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और पंचक काल समाप्त होने के बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक काल में यदि किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई रात में मृत्यु को प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में शव को लेकर श्मशान नहीं जाते और उसे घर पर ही रखा जाता है। इस दौरान मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति उसकी देखभाल के लिए मौजूद रहता है। शव को अकेला न छोड़ने का एक प्रमुख कारण यह है कि अगर उसे अकेला छोड़ा जाए तो जानवर जैसे कुत्ते बिल्लियां उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे मृत आत्मा को भी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि शव को अकेला छोड़ देने से उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इसीलिए कोई व्यक्ति वहां धूप या अगरबत्ती जलाकर रखता है ताकि दुर्गंध चारों ओर न फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उसका शव घर पर तब तक रखा जा सकता है जब तक कि उसके नजदीकी संतान या परिजन मुखाग्नि देने के लिए उपस्थित न हो, क्योंकि जब खुद के परिजन मुखाग्नि नहीं देते तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वह भटकती रहती है। इसके अलावा रात में शव को अकेला छोड़ देने से आसपास भटक रही दुष्ट आत्माएं उसमें प्रवेश कर सकती हैं, जिससे मृतक के साथ उसके परिवार को भी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आपने इस विषय में क्या सोचा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको गरुड़ पुराण की यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आध्यात्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।